नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बॉबी देओल को। ये वेब सीरीज जिन लोगों ने देखी है, आज उनको बहुत सी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये आश्रम वेब सीरीज जो कि काफी पहले आई थी, उसमें बॉबी देओल ने मेन रोल किया है एक बाबा का। बाबा वो ऐसा बाबा जो अपने दुष्प्रचार के लिए, अपने दुष्कर्मों के लिए बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे काम करता है जो कि एक बाबा को शोभा नहीं देता है। पहली चीज तो ये बहुत ही ज्यादा विख्यात है, मतलब प्रसिद्धि इसे बहुत ज्यादा मिल चुकी होती है, लेकिन जो अंदर ही अंदर बहुत से काले कारनामे इसके द्वारा किए जाते हैं, उसका भंडाफोड़ एक समय पे आने के बाद हो जाता है। ये बहुत से लोगों को इसने अपने आश्रम में कैद करके रखा हुआ था। बहुत से लोगों के साथ इसके यौन संबंध थे, और साथ ही साथ इसने बहुत से लोगों को नपुंसक बना दिया इस नाम पे कि मैं शुद्धि कर रहा हूं। और बहुत सी महिलाओं के साथ इसने रेप जैसे कार्य किए और उन्हें कैद करके बहुत दिनों तक रखा। अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसके ऊपर आते हैं। ये है बाबा नित्यानंद। ये एक भगोड़ा है जो हमारे भारत देश से भाग चुका है। इसके ऊपर रेप और लोगों को कैद करके, महिलाओं को कैद करके, बच्चियों को कैद करके रखने का आरोप है। भारत से ये 2019 से गायब है। पूरी दुनिया में ये कहाँ है किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि फिलहाल भारत को तो नहीं मालूम है, क्योंकि अगर मालूम होता तो हमारी एजेंसी इसे वहां से उठा करके ले आ चुकी होती। ये पूरी दुनिया में कहीं पे जाके एक आइलैंड पे, छोटे से द्वीप पे उसको बसा के वहीं पे रहता है और उसे अपना देश बता चुका है। यानी कि उसे बताता है कि ये मेरा देश है और मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ। इसके द्वारा जो कई सारे चमत्कार कर किए गए हैं, बहुत से इसने चमत्कार करने के दावे किए हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अपने आप को ये भगवान मानता है। इसकी थ्योरीज क्या है? ये कहता है कि पूरी दुनिया में ना देयर आर मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो रेगुलरली हमारे प्लैनेट को विजिट करते हैं, अर्थ पे आते हैं। किस लिए? एजुकेशनल टूर के लिए, ज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ इसकी दूसरी थ्योरी और क्या कहता है? इसका कहना यह है कि अब जब रात को सोए ना, तो सोने से पहले अपना बैंक बैलेंस चेक करें। ओके। और अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोन नहीं के पे नहीं कर पाते तो मेरे पास ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है जो आपको सहायता करेंगी कि आप अपने लोन के चक्कर में मत पड़िए, लोन पे हो जाएगा। तो ये इस तरह की बातें इसके द्वारा की जाती हैं। ये चर्चा में तब आया जब ब्रिटेन में इसे इनवाइट किया गया। यूके रिप्रेजेंटेटिव ने नित्यानंदा को किस लिए इनवाइट किया? वहां पे दिवाली पार्टी पे इसको इनवाइट किया गया। दिवाली पार्टी पे जब इसको इनवाइट किया गया तो हालांकि ये तो वहां नहीं पहुंच सका। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ब्रिटेन में ही इसका विरोध किया गया। लेकिन इसके अनुयायी, जो कि हम कहते हैं कि अनुयायी, तो वो एक लेडी वहां पर आई थी जिसका नाम है आत्मदया। तो आत्मदया वहां पहुंची थी। आत्मदया के वहां पहुंचने के बाद काफी लोगों को फिर धीरे धीरे समझ में आया, जब असलियत पता चली वहां पे, तो उन्हें लगा कि यार ये किसको बुला लिया हमने। बहुत से लोग असहज वहां पर दिखाई दिए। जिन लोगों ने इसे आमंत्रित किया उनके नाम थोड़ा सा हम बता देते हैं। वो दो सांसद हैं। उनका नाम है बॉब ब्लैकमैन, एक व्यक्ति हैं, दूसरे हैं रमी रेंजर। ये दोनों ब्रिटेन की सत्ताधारी पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं, जो इस समय पे वहां पे पार्टी पावर में है। कौन सी पार्टी? ऋषि सुनक की पार्टी। कौन? इसका नाम क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है। अब इन लोगों ने उसे बुलाया, बॉब ब्लैकमैन ने एंड रमी रेंजर ने, वहां पे अपनी दिवाली पार्टी पे इनवाइट किया। जब इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये रेप का आरोपी और भारत का भगोड़ा है। यानी कि इसके ऊपर बहुत से चार्जेस चल रहे हैं, इंडिया में बहुत से केसेस चल रहे हैं। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में ये ऑब्जर्वर ने ये रिपोर्ट निकाली, उसके बाद पूरा भूचाल मच गया और फिर पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये है कौन व्यक्ति जिसको बुला लिया गया, गलती तो नहीं हो गई। ये है वो आत्मदया, यानी कि इस नित्यानंदा की अनुयायी, वहां पे रहने वाली, या एक तरीके से कहें सेविका, जिसने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। हालांकि नित्यानंद को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसको लेकर के काफी विरोध हुए, जिसकी वजह से वो नहीं आया। उसने अपनी अनुयायी को, आत्मदया को, वहां पे भेजा। इसके द्वारा, नित्यानंद के द्वारा जो जो संगठन चलाए जाते हैं वो है नित्यानंद ध्यान पीठम और नित्यानंद मेडिटेशन एकेडमी।
नित्यानंदा ध्यान पीठम और नित्यानंदा मेडिटेशन एकेडमी के द्वारा ही इन लोगों को वहां पे भेजा गया था और बहुत से कुछ गिफ्ट्स वगैरह दी गई। ये जो पूरी जानकारी इकट्ठा की वो है करने वाली जो लेडी है उनका नाम है पूनम जोशी। वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। वो इस पूरे कार्यक्रम में पहुंची थी और उन्होंने ये कार्य पूरी जानकारी निकाली और फिर ऑब्जर्वर को इंटरव्यू दिया। ऑब्जर्वर के इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, ब्रिटेन के हिंदू मंच की तरफ से इतने गंभीर अपराधों के आरोप के प्रतिनिधि को संसद में बुलाया जाना काफी हैरान करने वाला है और संगठन इसे सही करार दे रहा है। यह और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। यह कदम एक ऐसे संगठन को कानूनी वैधता प्रदान करता है जो इस झूठे भगवान के कामों पर आधारित है और जो भारत की न्याय व्यवस्था से भाग रहा है। यानी कि यहाँ से ये भाग चुका है। इसके ऊपर बहुत से केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने आखिरकार इसे क्यों इनवाइट किया, इसके ऊपर काफी से सवाल पूछे गए वहां पे। और उन्होंने पूनम जोशी जी ने ट्विटर पे बकायदा लिखा कि थैंक्स इंडिया फॉर कवरिंग द नित्यानंदा की स्टोरी। नित्यानंदा की स्टोरी को कवर करने के लिए थैंक्स लिखा। क्यों? क्योंकि ये भगोड़ा जिस तरीके से वहां पे उसको इनवाइट किया गया ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आप जैसे इस तरीके का मामला है कि हमारे यहाँ से नीरव मोदी, विजय माल्या यहाँ से भाग के गए और विदेशों में छुपे हुए हैं, उसी तरह ये भी है। बल्कि इसके कृत्य और भी बेकार और घिनौने हैं। इसके ऊपर रेप का आरोप है, साथ ही साथ बहुत सी बच्चियों को, बहुत सी महिलाओं को कैद करके रखने का आरोप है इंडिया में। ब्रिटेन में जिस पार्टी का आयोजन किया गया था उस पार्टी को हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन की सहायता से आयोजित किया गया था और ये जो हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन है उसने इस पूरे फैसले को कि हाँ हमने नित्यानंदा को बुलाया एकदम सही साबित किया है। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में भेदभाव किसी के साथ भी नहीं करते हैं, इसलिए हमने इस नित्यानंदा को इनवाइट किया और अपने यहाँ पे बुलाया है। लेकिन ये कितना उचित है कि किसी रेप के आरोपी को, जो कि दूसरे देश में रेप का आरोपी है और उस देश से भाग चुका है, उसे अपने यहाँ पे बुला के बाकायदा संसद में सम्मान दिया जाए, पार्टीज में इनवाइट किया जाए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये नित्यानंदा कौन है इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं, शुरू चर्चा करते हैं कि आखिर ये कहाँ से जन्म लेता है और कैसे कैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है। इसका वास्तविक नाम जो है वो है ए राजशेखरन। ए राजशेखरन उसकी कहा जाता है कि बचपन में ही बहुत ज्यादा इसे योग, तंत्र और वेदांत और शैव दर्शन जैसे चीजों का इसने अध्ययन किया। काफी रेगुलर मंदिर वगैरह जाया करता था। उसके बाद इसने रामकृष्ण मठ में शिक्षा ग्रहण की। रामकृष्ण मठ में रहने के बाद इसके जो जन्म की तारीख है उसको लेकर भी बहुत से विवाद है, क्योंकि 2003 में जब ये अमेरिका का वीजा ले रहा था तो उसने अपनी जन्म तिथि 13 मार्च बताई थी, 13 मार्च 1977। जबकि कर्नाटका हाई कोर्ट में जो इसने हलफनामा दिया उसमें अपनी जन्म तिथि 1978 बताई। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा इसकी जन्म तिथि को लेकर भी विवाद है। ये एक देखिए, नित्यानंद ने जैसे ही शिक्षा ग्रहण किया इसकी डिग्री को लेकर भी काफी कुछ विवाद चलता आया है। कहता है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया हुआ है। हालांकि इसकी डिग्री को फर्जी बताया जाता है। साल 2000 में उसने कर्नाटक के विवादी में एक अपना जो नित्यानंद ध्यान पीठम की स्थापना की। एक नित्यानंद ध्यान पीठम के नाम से ध्यान पीठम की स्थापना की, जहां पर ये योग, मेडिटेशन और अन्य फिटनेस कोर्स चलाता था। अब बाहर से देखने के लिए योग और मेडिटेशन जैसी चीजें हो रही हैं, अंदर क्या हो रहा है वो आप आश्रम वेब सीरीज को देख के बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि बाहर कुछ और दिख रहा था, वहां अंदर कुछ और हो रहा था। जो ढोंगी बाबा अपने आप को बहुत बड़ा बाबा बता रहा था वो अंदर महिलाओं के साथ यौन कार्य में लिप्त पाया गया था। जब 3 साल बाद 2003 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में उसने लाइफ ब्लिस फाउंडेशन की स्थापना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्यानंद पीठ कई देशों में मंदिर, आश्रम और गुरुकुल भी बनवाने का दावा करता है, ऐसा इसके द्वारा कहा जाता है। लेकिन जब 2010 में कैसे इसको पूरे चीजें, इसकी कुछ फुटेज लीक होती हैं 2010 में। फुटेज कुछ इस तरह की लीक होती हैं कि ये किसी लड़की या किसी महिला के साथ में इस तरह से देखा गया। हालांकि इसने इनकार किया और फिर कहा कि ये जो फुटेज है वो मॉर्फ्ड है, यानी कि मेरा चेहरा किसी दूसरे फुटेज में लगा करके दिखाया जा रहा है और उसे पूरे वायरल किया जा रहा है। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि एक्चुअल में वो जो फुटेज शेयर की जा रही थी वो इसी की ही थी। उसके बाद इसके ऊपर 2010 में दक्षिण भारत का एक मीडिया चैनल है, उसने इसके वीडियोस को जारी करने के बाद उसको बहुत तेजी से चलाया। उसके बाद जब इसका विरोध होने लगा, जिसमें काफी तोड़ फोड़ हुई, लोगों ने सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन वगैरह चालू कर दिए। 21 अप्रैल 2010 को हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने
इसको कुंभ मेले से दबोच लिया और फिर बेंगलुरु पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके खिलाफ चार्जशीट वगैरह दायर की गई सीआईडी के द्वारा। किस चीज के ऊपर? रेप और अननेचुरल सेक्स के जुर्म में इसको वहां से धर दबोचा गया और फिर चार्जशीट वगैरह दाखिल की गई। 2012 में इसके ऊपर दुष्कर्म का जो आरोप लगा, 5 दिन तक फरार रहने के बाद इसने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन कोर्ट से इसको जमानत मिल जाती है। देखिए हमारे यहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा है ना कि बहुत जल्दी, मतलब आप जब तक प्रूव नहीं हो जाता, कोई भी चीज सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक वो आपको आरोपी नहीं मानता है। हालांकि आरोप आपके ऊपर लगा है, लेकिन आपको आरोपी तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक चीजें प्रूव नहीं हो जाएंगी कोर्ट में। इसलिए इसको वहां से बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। लेकिन 2019 में क्या होता है? देखिए 2019 में तमिलनाडु के एक दंपत्ति यानी कपल ने गुजरात के हाई कोर्ट में जा करके ये कहा कि इसके जो पीठ है, इसकी जो वहां पे जो आश्रम है, उस आश्रम में इसने बहुत से बच्चों को कैद करके रखा है, उनकी बच्चियों को कैद करके रखा है। जिस तरीके से उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, उनके द्वारा कहा गया कि 365 से अधिक बच्चों को इसने जबरदस्ती वहां पे कैद करके रखा हुआ है और उनके साथ उनके द्वारा यौन कार्य करवाया जा रहा है और नशा जैसी चीजों में उन्हें लिप्त किया गया है। तो इसके ऊपर आईपीसी की धारा 344 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन इस मामले के दर्ज होने के बाद क्या होता है? ये देश को छोड़कर भाग जाता है। हालांकि इसके ऊपर बहुत से चार्जेस लगे हुए थे, पहले से एफआईआर हो चुकी थी, इसलिए वो ट्रेवल नहीं कर सकता था, ट्रेवल बैन था इसके ऊपर। जब किसी के ऊपर चार्जशीट वगैरह दाखिल हो चुकी होती है तो वो फिर ट्रेवल बैन नहीं कर पाता है। जो भी व्यक्ति अगर जमानत पे बाहर आया हुआ है, यानी कि बेल पे बाहर आया हुआ है, अभी उसके ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, तो उसे अपने देश छोड़ के बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। इसलिए ये बाई रोड, एयर ट्रेवल न करके बाई रोड यहाँ से नेपाल के थ्रू कहाँ निकल के गया, इसको कुछ भी पूरी दुनिया में इसे मालूम नहीं है किसी को कि ये कहाँ निकल के गया। 2019 के बाद ये फरार है, किसी को दिखा नहीं है। कहा यह जाता है कि बहुत से जो इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं वो बहुत अमीर और करोड़पति लोग रहे हैं और उन्हीं की मदद से ये भाग जाता है। भागने के बाद इसने अपना रिपब्लिक ऑफ कैलासा नाम से एक द्वीप पे, उसको द्वीप को बसाने का दावा किया। इसने कहा कि ये मतलब बाकायदा पासपोर्ट वगैरह जारी करता है। इसके और भी बहुत से अजीबोगरीब दावे किए जा रहे हैं। इसका कहना यह है कि अगर मैं चाहूं तो सूरज को देरी से उगने, मतलब सूरज को मजबूर कर सकता हूं कि वो थोड़ी देर से निकले, जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको ठीक कर सकता हूं और गायों से बात कर सकता हूं। ये सभी जानकारी निकल के आती है इसकी एक वेबसाइट से, जो कि इसने बना के रखी है kailasa.org के नाम से। kailasa.org के थ्रू ही पूरी जानकारी निकल के बाहर आती है। किसी को ये नहीं मालूम कि आखिर ये कहां पर है, एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। ओके, ये जब देखिए इसने अपने वो द्वीप को खरीदने के बाद, द्वीप को बसाने के बाद प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट्स वगैरह चलाता है। ऑस्ट्रेलिया से इसकी प्रॉपर फ्लाइट्स हैं वहां पे जाने के लिए। अब एक्चुअल में वो कहाँ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन बताया ये जाता है कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही कोई जगह है जहां पे ये रहता है। ऑस्ट्रेलिया से जो फ्लाइट्स चलती हैं, चार्टर्ड फ्लाइट, उसको गरुड़ा के नाम से सर्विसेज जो दी जाती हैं, गरुड़ा के नाम से बताया जाता है। और इसका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो विजिटर है अगर हमारे यहाँ कैलासा पे आता है तो वो 3 दिन से ज्यादा हमारे यहाँ पे रह नहीं सकता है। आप आइए, 3 दिनों तक रहिए और चले जाइए। इसके अलावा इसका ये मानना है कि जो भी चीजें यहाँ पे इसने मतलब उस द्वीप पे बनाई है, वो उस द्वीप का मालिक ये है, प्रधानमंत्री अपने खुद को इसने घोषित कर रखा है और अपने उस द्वीप को 100 मिलियन शिव भक्त के रूप में, यानी कि ये इसका कहना ये है कि यहाँ पे 2 बिलियन हिंदूज और 100 मिलियन शिव को मानने वाले लोग हैं। ये नेशन जो है, इसके द्वारा जो कैलासा बनाया गया है, ये कहता है कि पूरी तरीके से ई नेशन है, यानी कि आप कैश में यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स क्रिप्टो में करिए। क्रिप्टो में 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, संस्कृत और तमिल, ये 3 लैंग्वेजेस उसके उस अड्डे पर, उस जो भी द्वीप जहां पर भी इसने ये देश बसाया हुआ है वहां पे चलती हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि
इसके द्वारा निकल के आई हैं। इसने प्रॉपर अपना अपने देश का झंडा बनाया हुआ है। हर देश का एक झंडा होता है, इसलिए अपना भी इसने झंडा बना लिया है। साथ ही साथ इस झंडे पर इसकी तस्वीर लगी हुई है, यानी ये अपने आप को सर्वोच्चतम व्यक्ति, सर्वोच्चम प्रधान मानता है। कहता है कि मैं ही भगवान हूं। अगर आप इसके देखिए, इसकी वेबसाइट जो है kailasa.org, kailasa.org से आप रजिस्टर कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि आपके साथ इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप किस तरीके से मैनिपुलेट किए जाएंगे या फिर किस तरीके से क्या आपके साथ होगा। तो आप इस तरह की प्रयास बिल्कुल ना करें। इसने वहां पे कैलासा में अपना रिजर्व बैंक, विधिवत बैंक भी बना रखा है। हर तरीके की मतलब सुविधाएं इसने मुहैया कराने की कोशिश की है। तो अब ये कितना जल्दी वहां से निकल करके अपने देश में वापस आएगा, कब इसे पकड़ के लाया जाएगा, कब कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज पता लगा पाएंगी इसके बारे में, ये देखना है, समय आने पे पता चलेगा। देखिए 2020 में जब ये कोविड-19 आया ना, कोविड-19 के समय में प्रॉपरली जैसे पूरी दुनिया ने ट्रेवल बैन किया, तो इसने भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि चूंकि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, वो हमारे प्लेनेट पे भी आ सकता है, इसलिए हम ट्रेवल बैन करते हैं। ट्रेवलर्स जो इंडिया से कैलासा को आने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे। यानी कि इसके द्वारा ये बताया गया कि हम भी कोविड को लेकर के बहुत ज़्यादा तरीके से चिंतित हैं और उसमें कोविड के खात्मे में योगदान देना चाहते हैं। इसने ये कहा था कि आई एम परम शिवा, मतलब मैं ही परम शिव हूँ। नो स्टूपिड कोर्ट इन द वर्ल्ड कैन प्रोसिक्यूट मी, आई एम परम शिवा। ये इसके द्वारा ये कहा गया कोई भी दुनिया का कोर्ट मुझे कैद नहीं कर सकता है, कोई भी कोर्ट मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चला सकता, मैं ही परम शिव हूँ। अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से भाग क्यों गए, यहाँ से भाग क्यों गए, यहीं पे रहते अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते, कोर्ट में जा करके अपना जो 10 भुजाओं वाला शरीर है उसको दिखाते और फिर बताते कि हाँ मैं ही परम शिवा हूँ, मैं ही शेषनाग को गले में लपेट के डमरू और त्रिशूल लेकर के घूमने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ही अपनी जटाओं में और अपने कंठ में पूरे विष को पी करके धारण करने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसा तुम्हें वहां पे कोर्ट में जाकर के प्रदर्शन करना चाहिए था, यहाँ से भाग क्यों गए। और अगर तुम भाग गए तो इसका मतलब ये है कि तुम एक भगोड़े हो और तुम एक ढोंगी बाबा हो, जिसके ऊपर रेप और लोगों को कैद करके, बच्चियों को कैद करके रखने और उनके साथ दुष्कर्म करने के आरोप हैं। थैंक यू सो मच। ये था वीडियो और ये थी पूरी जानकारी नित्यानंद ढोंगी के बारे में। थैंक यू सो मच।